Hello everyone, this is Divya Vadwani and now we'll be moving towards the next part of the 2025 examinations paper solution. So now we'll start with the questions of section B, starting with the first question, that is, how does Lady Macduff respond to her husband's sudden departure in Act 4? तो इसमें वो क्या रिस्पॉन्स देती है एंड उसका जो रिएक्शन होता है वो उसके बारे में क्या बताता है. दीज टू थिंग्स यू हैव टू राइट. तो नाउ विल बी टेकिंग अप द आउटलाइंस की जो चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो वो क्या हो सकती हैं. तो सबसे पहला, दैट लेडी मैकबेथ जो है वो अक्यूज़ करती है अपने हस्बैंड को बिकॉज ही बीइंग अ ट्रेटर एंड अ कॉवर्ड, क्योंकि वो अपनी फैमिली को जो है अकेले छोड़ देता है. ठीक है. एंड दिस शोज़ अ बिट्रेयल ऑफ लैक ऑफ लव एंड नेचुरल इंस्टिंक्ट उसके अंदर नहीं है. देन इससे उसके बारे में क्या पता चलता है. तो this shows love and loyalty, and throughout Act 4 Scene 2 she also imparts her moral code onto her young son. She quickly notices her mother's anger, means the boy quickly notices mother's anger, and he also feels like there is a response which stems from her belief into family comes before anything else that she has kept always in the first part. Then second one, Lady Macbeth, as she reveals in her sleepwalking scene. So what things she reveals? So here the most the council expects is the quotes that she has spoken here. Oh damned spot, all the perfumes of Arabia will not be clean, will not be able to clean this spots. ठीक है. तो this, then yet who would have thought the old man would have so much blood in him. The Thane of Fife had a wife. ये जितने भी चीज़ें वो बोलती है वो सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है. दैट इट शोज़ हर डीप गिल्ट एंड मेंटल एंग्विश दैट इज़ इनसाइड हर. उसके बाद बोला गया कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. लेडी मैकबेथ जो बैंक्वेट सीन में थी एंड लेडी मैकबेथ जो अब स्लीप वॉकिंग सीन में. तो देयर शी वॉज शोन एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मैनिपुलेटिव वुमन. हेयर इट इज शी इज शोन एज समवन हु इज फिल्ड विथ गिल्ट एंड शी इज जस्ट ट्राइंग टू वॉश द blood stains. That time she was, in her conscious mind. Now she is suffering from mental turmoil. Then the next question, these things you can write it, मतलब द जो बेसिक आंसर होता है वो यही होना चाहिए था, अदरवाइज तो इट वुड डिफरेंशिएट फ्रॉम व्हाट यू हैव रिटन. ओके. देन नेक्स्ट वन, मैल्कम हैज़ किंगली क्वालिटीज दैट मैकबेथ लैक्स. अब ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड यू हैव टू टेल कि हाउ दीज थिंग्स आर देयर. ओके. तो दिस वन ना, हाँ, शेक्सपियर्स मैकबेथ में मैल्कम इज पोर्ट्रेड एज मोर वर्चुअस एंड राइटफुल लीडर एज कम्पेयर टू मैकबेथ who is having this Malcolm, who is having qualities like justice, compassion and commitment, जो कि इसके अंदर नहीं है. अब मैल्कम के अंदर कौन सी किंगली क्वालिटीज़ है? पहले तो ही इज़ द राइटफुल एयर, ही इज़ द वन हु इज़ लीगली जो पर्सन कुर्सी पर बैठना चाहिए था ऑन द थ्रोन, तो वो वही है. ही हैज़ compassion and justice, he has strategic acumen and military planning he does. ही इज़ कॉशियस एंड ट्रस्ट वर्दिनेस, क्योंकि वो मैकडफ का जो टेस्ट लेता है. कमिटमेंट टू स्कॉटलैंड्स वेलफेयर उसके दिमाग में, मॉरल इंटीग्रिटी उसके दिमाग में. बट ये सारी चीज़ें लैक्स इन मैकबेथ. हाउ ही इज टायरेंट एंड हिज असरपेशन, मीन्स क्योंकि उसने राइटफुली नहीं धोखाधड़ी से डंकन से उसका जो थ्रोन है वो लिया है. लैक ऑफ कंपैशन एंड जस्टिस, ही इज़ इम्पल्सिव एंड अनस्टेबल, ही हैज़ सेल्फिश एम्बिशन, उसे स्कॉटलैंड के हित से कोई भी मतलब, कोई भी लेना देना नहीं है. एंड ही लैक्स मॉरल इंटेग्रिटी. ओके. देन वॉयलेंट नेचर है बहुत, जिसमें वो लेडी मैकबेथ मैकडफ की पूरी फैमिली को मार देता है. माइनर कैरेक्टर्स इन द प्ले एक्ट एज द कॉमेंटेटर्स ऑफ द इवेंट्स दैट अनफोल्ड स्कॉटलैंड. रॉस हो गया, एग्नेस हो गया, मेंटायथ हो गया. देन विचेस का बहुत थोड़ा सा ही रोल है. डॉक्टर और जेंटल वुमेन का बहुत थोड़ा सा रोल है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें यू कुड हैव मेंशन्ड इन दिस, कि दीज आर द प्लेसेस जहाँ पर उन सारी चीज़ों से पता चल रहा है हमें कि हाँ
दीज आर द इवेंट्स दैट इज टेकिंग प्लेस, क्योंकि वहाँ पे एक्ट 5 के जो सीन्स है वो भी बहुत छोटे छोटे। यंग सीवर्ड का मैंने रोल भी आपको बताया था कि उसका प्रोफेसी से रिलेटेड रोल है, ठीक है। देन मूविंग टूवर्ड्स प्रिज्म, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, जिसमें सबसे पहले बोला गया इंडिगो। तो यू हैव टू राइट हियर दैट ऑब्स्टेकल्स दैट वाज फेस्ड बाय अनिरुद्ध इन द स्टोरी। तो हेयर अनिरुद्ध फाइनली मैनेजेस, पहले उसको वो जो अंकल आते हैं उससे मिलने के लिए, उसके बाद सडनली ही गॉट हिज फर्स्ट टायर फ्लैट। देन जब उसको वो सही कर देता है तो उसके बाद फ्यू माइल्स लेटर ही इज़ एनकाउंटर्ड विद हैवी थंडरस्टॉर्म एंड अनदर टायर इज़ फ्लैट। ओके, उसके बाद एंड उसका इफेक्ट इस पर क्या हुआ, तो इवेंचुअली ही रियलाइजेज दैट वो जो अंकल कह रहे थे कि ऐसे टाइम पर नहीं निकलना चाहिए, मतलब इतना लेट, इतना लॉन्ग डिस्टेंस, वो भी अलोन नहीं जाना चाहिए। तो ही रियलाइजेज कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें सही है, ठीक है, वो सही कह रहे थे। एंड ही वॉज ऑल्सो एनजाइटी, उसको लग नहीं था ही बी एबल टू रीच देयर ऑन टाइम, जहाँ पर उसको जाना था। देन देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स में 4 routine activities that have been described here by the automated devices, और उसका significance क्या है। तो devices जैसे कि preparing meals, cleaning, providing entertainment, reciting poetry, ये सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। जैसे रोबोट माइस था वहाँ पर, वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम से। इट हाईलाइट्स, नाउ इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट हाईलाइट्स द theme of human reliance on technology and the potential for technology to outlive its creators, no matter ह्यूमन बींग्स हैं वहाँ पर कि नहीं है, टेक्नोलॉजी इज मूविंग इवन इन द फेस ऑफ डिजास्टर, अल्टीमेटली रिवीलिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी विदाउट ह्यूमन पर्पस। जब ह्यूमंस हैं नहीं वहाँ पर तो इस टेक्नोलॉजी का कोई भी काम नहीं है। ओके, नेक्स्ट, Martin's friends appreciate grandpa in the story medicine bag, और how this changes his attitude। तो सबसे पहले grandpa did most of the talking। अब ये वाला जो quote है, this you could have mentioned that grandpa did most of the talking while my friends were there, while his friends were there। I'm so proud of him who's grandfather and amazed at how respectfully माई बडीज़ वन, मतलब कि वो कितने ध्यान से, कितने रिस्पेक्ट के साथ उनको देख रहे थे। एंड जैसे ही जब ये लोग जाने लगे उसके बाद, मार्टिन ही इज़ रियली ग्रेट, तो ये चीज़ यू शुड हैव मैंशनड। येस मैन, दूसरा बच्चा कहता है येस मैन, डोंट ब्लेम यू फॉर कीपिंग हिम टू योर सेल्फ, आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है तुम उनको क्यों इतना छुपा करके रख रहे हो, बिकॉज ही इज़ रियली ग्रेट। ओके, मार्टिन्स, और उसके बाद ये सारी चीज़ों के बाद मार्टिन्स फ्रेंड जो है वर रिस्पेक्टफुल एंड इम्प्रेस्ड बाय ग्रैंडपा, तो उससे मार्टिन का भी एटीट्यूड जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट तारापदा। लॉन्गर आंसर, अन्नपूर्णा और चारुशशी के साथ उसका रिलेशन कैसा था, एंड डज तारापदा लीव कथालिया। तो अन्नपूर्णा और चारुशशी के साथ उस देयर वॉज म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, अन्नपूर्णा के साथ। चारुशशी के साथ इनिशियली उसका जो रिलेशन था दैट वाज रिलेटेड टू जेलसी, बट इवेंचुअली इट चेंजेस इनटू म्यूचुअल अफेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद उसी का जो हिस्सा पूछा गया है कि क्या वो कथालिया को छोड़ देता है। हाँ, इवेंचुअली ही लीव्स कथालिया ऑन द डे देयर मैरिज वॉज फिक्स्ड, सेम डे, बिकॉज ऑफ हिज दैट फ्री स्पिरिटेड नेचर। फिर कम्स रैप्सडी। सबसे पहला पूछा गया है इसमें दैट रिवर, जर्नी ऑफ रिवर थ्रू लैंड एंड टाउन एंड पोएट्स व्यू ऑफ द रिवर, ठीक है। तो मतलब उसी के अकॉर्डिंग, तो द रिवर हैज़ अ सोल इन समर, इट्स कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। ये चीज़ें यू शुड हैव मैंशनड। समटाइम्स आई थिंक इट्स होल्ड its breath seeking a land of fish and stars, now it has a soul stretching through the past of the town। तो टाउन और लैंड और जो रिवर है उन सब के एरिया से होकर के गुजर के ये बताना होता है इसमें कि लैंड और टाउन से वो कैसे गुजरती है। ओके, उसके बाद पोएट क्या सोचता है, तो इट कंट्रास्ट द स्टैग्नेशन एंड रिमाइंडर्स ऑफ डेथ एसोसिएटेड विद स्मॉल टाउन्स एंड एवर मूविंग लाइफ गिविंग नेचर ऑफ द रिवर। She personifies this river as having a soul, ठीक है, and knowing the immortality of water। फिर the next question is that Beethoven
has told here that his father's expectations क्या थी, how he used to treat Beethoven and the difficulties he used to face. तो obviously सबसे पहले Beethoven's father is shown as a very demanding, emotionally abusive person, constantly pushing his son towards perfection and never being satisfied by his musical endeavors. तो उससे ही यूज टू कंटिन्यूसली, यू नो, ही ऑल्सो यूज टू बी डीमोटिवेटेड एंड कंटिन्यूसली वो उस चीज़ को करता जाता था स्टिल ही वॉट ऑल ही यूज टू हियर वॉज नॉट गुड इनफ, नॉट गुड इनफ. तो इसके कारण क्या होता था, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता था, दैट ही यूज टू हैव लास्टिंग इमोशनल स्कैर्स. Then the two questions, telephone conversation, जो that does unite but does not unite but separates the two individuals. इसमें भी you can write the entire part. एक तो जो स्टार्टिंग का है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, एंड जो कॉन्वर्सेशन होती है वो भी अगर लिख दोगे तो दैट इज़ इनफ, दैट इज़ आई हैव नॉट इंक्लूडेड इट अगेन. एंड ये वाला भी थीम ऑफ इमॉर्टैलिटी हैज़ बीन शोन इन द पोएम टिथनस. तो टिथनस का पूरा हिस्सा, उसका जितना भी यू नो ग्रीवेंसेस थे, कंप्लेंट्स थी, सफरिंग्स थी, वो सारी चीज़ें यू कुड हैव मैंशनड हियर. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव रिटन ऑल दीज थिंग्स. दीज वर द keywords that you should have written. Otherwise you can also mention what you have written, what you have not written. Keep preparing for the next exam. Best wishes. Thank you.